Hello everyone, let's discuss this question here. Question क्या कहता है ये, let f of alpha denotes the area of the region in the first quadrant bounded, देखो बोल दिया है first quadrant bounded by the x equal to 0, x equal to 1, y square equal to x and y equal to alpha x minus 5 minus 1 minus alpha x plus alpha x square then f0 plus f of n. f of 0 और f of 1 निकालना है, हमें ग्राफ बनाने आना चाहिए है ना. एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस में ग्राफ कैसे बनाया जाए वो समझते हैं, तो इंपॉर्टेंट वही है. तो हम ग्राफ पे फोकस करते हैं. बोलता है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1. सपोज ये हमारा x इक्वल टू 1 वाली लाइन हो गई है, ठीक है, ये हो गई हमारी x इक्वल टू 1 वाली लाइन. y स्क्वायर इक्वल टू x मतलब ये हो गया मेरा 0 0 से पास होगा, वर्टेक्स दिख रहा है क्लियरली. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, तो ये ऐसा पास होगा, ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे दो केसेस आएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ f ऑफ 0 और f ऑफ 1 पे बात करनी है, तो हमें ये जो y निकालना है वो दो केसेस के अंदर. पहले केस में जब हम यहां पे अल्फा की जगह 0 लेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू ये बन जाएगा मेरा अल्फा 0 हो गया तो -5 का मॉड, तो +5 बन गया, ये माइनस ये 1 बन गया, तो यहां पे बन गया देखो ये 4, तो y इक्वल टू 4 की लाइन बन गई. और y इक्वल टू 4 मतलब कहां बनेगा, y इक्वल टू 4 मतलब ये कहीं ऐसे एक लाइन जाएगी y इक्वल टू 4 की, ठीक. तो अब बाउंडेड रीजन कौन सा हुआ, बाउंडेड रीजन मुझे यहाँ पे क्लियरली विजिबल है और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो हम सीधा ऊपर का ही लेंगे, तो बाउंडेड रीजन ये हुआ, ठीक है. अब बाउंडेड रीजन अगर ये निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्राइप लगानी पड़ेगी. मतलब एक स्ट्रिप ऐसे लगेगी, ठीक है, और एक स्ट्रिप ऐसे लगेगी. तो जो ये वाली स्ट्रिप है वो पूरे के लिए चलेगी, मतलब लाइन की इक्वेशन, और ये पैराबोला से टच करके इक्वेशन, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे तो मुझे शेडेड रीजन मिल जाएगा. तो यहां पे देखो एरिया निकालने का फॉर्मूला मिल गया. क्या, 0 से लेकर कहां तक लेना है, ये पॉइंट क्या है 1, 0 से 1 किसको टच कर रही है, ये y4 को टच कर रही है, माइनस ये किसको टच कर रही है, पैराबोला को टच कर रही है, और पैराबोला है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू ये, तो मतलब ये हो जाएगा y इक्वल टू √x, ठीक है. तो मतलब इतने का मुझे इंटीग्रेट करना है. देखो आसानी से निकल गया ये पहला कॉन्सेप्ट, जब f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 ले रहे हैं, क्योंकि मुझे काम ही सिर्फ दो चीज का है, f ऑफ 0 और f ऑफ 1 का, इसलिए हम दो केस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. 4x माइनस x के पावर में 3/2 है, तो ये 2/3 बन गया. लिमिट चल रही है यहाँ पे 0 से लेकर 1, पुट कर देंगे तो 4 माइनस 2/3 आ जाएगा, 12 माइनस 2 डेट इज 10/3 आ जाएगा. तो एक चीज तो आ गई भाई 10/3. अगला केस पकड़ते हैं, केस नंबर 2 में जब अल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे, तो देखो ये चीज तो सेम रहेगी. जब अल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू 1 तो सेम रहेगा, ठीक है. दूसरा y इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू x, ये भी एकदम सेम रहेगा. इन दो में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस आएगा इसमें. तो जब अल्फा 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा देखते हैं, ये बन जाएगा अल्फा 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा देखो x माइनस 5 माइनस ऑफ 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस x प्लस 1 माइनस x, ठीक है. मॉड के अंदर है 1 माइनस x, ये मॉड के अंदर प्लस ये बन गया x स्क्वायर. अब यहां पे अगर हम बात करेंगे, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, 0 और 1 के बीच में बात करनी है. तो इन केस ऑफ जब x की वैल्यू मैं 0 और 1 के बीच में रखता हूं, तो ये देखो क्या है, x मॉड फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बदल देता है. तो ये देखो कि 0 और 1 के बीच में ये फंक्शन काम कैसे करेगा, नेगेटिव होगा. तो अब ये नेगेटिव होगा अगर, तो एक माइनस साइन से बस मल्टीप्लाई कर दो, ये ओपन हो जाएगा. माइनस ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये एज इट इज ओपन होगा, ठीक है. ये एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू बनी, -x प्लस 5 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर. यहां से ये और ये हुआ कैंसल आउट, ठीक है. तो वैल्यू क्या बची मेरे पास यहाँ पे 5 माइनस 1 4 प्लस x स्क्वायर. तो मतलब यहाँ पे जो y मिला वो मिला 4 प्लस x स्क्वायर, मतलब ये पैराबोला बना. लेकिन कौन सा पैराबोला बना, देखो ये बना y माइनस 4 इक्वल टू x स्क्वायर, मतलब x0 y4. वर्टेक्स इसका x0 y4 पे रहेगा, x0 y4 सपोज यहाँ कहीं पे है, ठीक है. तो मतलब पैराबोला कुछ ऐसा जाएगा, मतलब अगर मैं इसको ऊपर तक ले जाऊं, इस लाइन को अगर मैं ऊपर तक ले जाऊं, तो अब मुझे देखो शेडेड रीजन, बाउंडेड रीजन कौन सा दिख रहा है, ये 4 पॉइंट हो गया ना, y इक्वल टू 4 है ना, ये वाला पॉइंट. तो अब मुझे बाउंडेड रीजन दिख कौन सा रहा है, मुझे बाउंडेड रीजन ये दिख रहा है, ये वाला.
अगेन वही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन इसमें दोनों कर्व लगेंगे। अगेन वही कॉन्सेप्ट लेकिन दोनों कर्व, ठीक है, अगेन वही कॉन्सेप्ट लेकिन दोनों कर्व। तो मैं यहाँ पे एरिया निकाल लेता हूं इसका, ये एरिया इक्वल्स टू, यहाँ पे चलेगा अगेन 0 से लेकर 1, ये 1 तक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तभी मुझे शेडेड रीजन मिलेगा। अपर कर्व मेरा y इक्वल टू y माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx माइनस लोअर कर्व वही है भाई अंडर रूट एक्स, तो ये फॉर्म बनने वाला है y 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है, लिमिट 0 से 1 चलेगी। चलो इंटीग्रेट कर देते हैं, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 4x माइनस एक्स के पावर में 2/3 इंटू, है ना, ये हो जाएगा मेरा 1/2, 1 + 1 तो 3/2 हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी 3/2 इंटू 2/3, ठीक है, और लिमिट चल रही है यहाँ से 0 से लेकर 1, पुट कर देते हैं 1/3 प्लस 4 माइनस 2/3, क्या मिला देख लो भाई, ये मिला मुझे वैल्यू एलसीएम 3, 1 प्लस ये मिला 1 की टेबल में 3 3 12 माइनस 2, तो 13 में से 2 गया 11/3, ठीक है। तो अब मुझे f ऑफ 0 भी मिल गया, 1 पे f ऑफ 1 भी मिल गया, मुझे क्या करना है f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1 करना है। तो दो केसेस में हमने निकाला, एक आया 10/3, एक आया 11/3, एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा 21/3, इसका करेक्ट आंसर है स्क्वायर यूनिट। 21/3 इज द एरिया, इनके बीच का जो एरिया है वो हमें फाइंड हो चुका है। तो कंटिन्यूसली क्वेश्चंस चैनल पे आते जा रहे हैं, बस देखते जाओ। अभी एरिया अंडर कर्व की सीरीज चल रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाओ देखो, और रिपीट होते हैं भाई क्वेश्चंस। अगर नोटिस करोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम दे देता है, बस वैल्यूज चेंज, कॉन्सेप्ट वही, वैल्यूज चेंज। तो ये नोटिस करो, मेरे अगर पीवाईक्यूज बने हुए हैं चैप्टर बाय चैप्टर और प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप देखो कि कौन से, देखो कितने साल कौन से ईयर के रिपीट हो रहे हैं, आपको दिख जाएंगे वहां पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अप्रैल शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। वही कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बस देखो जाओ आपसे बन रहे हैं कि नहीं, सॉल्यूशंस देखो, देखते जाओ और आपकी तैयारी होती जाएगी। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक ले समझो, प्रिपेयर करो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।